अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में फिर से आ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो कुछ इस तरह से ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इसका इनवर्स जो होता है कुछ इस तरह से होता है, x बराबर a का पावर y। तो जरूरत में ऐसे बोला जा सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये सब रिलेशन फंक्शन में हम लोग देखेंगे। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो यहां पे टू द बेस a फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग में log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, log बेस और फंक्शन दोनों अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे ये 1 नहीं होता है, जो यहाँ पे बेस यहाँ जो बेस होता है वो 1 से बराबर नहीं होता। अगर बेस से अगर 1 के बराबर हो जाए, अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो ये 1 1, फिर अगर ये दोनों सेम होगा तो 1 देना पड़ेगा, जो कि इक्वल नहीं है। और हम लोग जानते हैं log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 3 में आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी टू द पावर। कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर पावर रहा इसके फंक्शन पे, इसके वेरिएबल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पावर को आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, n इंटू लॉग एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग सारा का बेस a है, एक्स वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। फिफ्थ का अगर हम लोग बात करें तो log टू द बेस ए एक्स बाई वाई। कभी भी डिवाइड में रहा तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, log a का पावर में n, x का पावर में m। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बाई n बाहर एक साथ कर सकते हैं, log a। प्रॉपर्टी नंबर 7, log, जरूरत पड़ा तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई न्यू बेस आएगा, न्यू बेस, मान लीजिए हम लोग e को न्यू बेस दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो दोनों को अगर न्यू बेस अगर देना रहा तो इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, न्यू बेस e दे रहे हैं, दोनों को कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर न्यू बेस, अगर e इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे लॉग में तो। 8 नंबर प्रॉपर्टी, log x। सही मायने में ये कुछ है नहीं, इसी का एप्लीकेशन पार्ट है, अगर इसी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अगर ऐसा रहा तो नेगेटिव 1 बाई, अगर अंदर ये फंक्शन है इसका, अगर इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग करते हैं तो बाहर में क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव देना पड़ेगा। 9th नंबर प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत कम ही प्रॉपर्टी को यूज होने वाला है, log x बाई ए। बेस और फंक्शन को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, अगर log और, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 बाई log टू द बेस x। यही 9 प्रॉपर्टी है, ज्यादा ज्यादा मुझे तो मैक्सिमम लिखा गया, लेकिन ज्यादातर यूज हम लोग का आने वाला में से है इस तरह का। ये भी प्रॉपर्टी उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होने वाला है।
ये प्रॉपर्टी शायद कहीं मिले। 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन में यूज होने वाला है, जिसको हम लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन में एक एक करके एग्जांपल में। तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग लॉग के मदद से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एक चीज बता देते हैं इसमें, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिले log x, तो यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मिले तो हम लोग बेस समझ लेंगे कि बेस इसके पास क्या है, e है। अगर इसके अलावा कभी भी बेस रहेगा तो क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, कभी भी रहे। अगर कभी कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग को समझना है बेस हमेशा क्या है, e है। तो टेकिंग log बोथ साइड, log y इस रूट को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, जो हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं, log 2x to the power n, तो इसमें n क्या होता है, आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो वही फॉर्म में log, ये इसका log के अंदर का फंक्शन है, और यहाँ पे ये 1/2 पावर के फॉर्म में, तो ये आगे आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे के रख लेते हैं पहले। अब यहाँ सिंपल प्रोसेस है, यहाँ दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और ये होल पे ये क्या है, डिवाइड में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड वाला जो पोर्शन है इस पे काम करेंगे। तो डिवाइड में भी हम लोग प्रॉपर्टी जस्ट अभी पढ़े हैं, x/y अगर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, log x माइनस log y, दोनों में माइनस में हम लोग log अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वही काम यहाँ भी करेंगे, log y ये 1/2 अपना रहेगा ही, और साथ में ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये log को क्या करेंगे, दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, log x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 1/2 माइनस log x माइनस 3। फिर से यहाँ पे log क्या हो गया, दोनों इंटू में, तो यहाँ पे फिर से हम लोग log इंटू वाला में, यहाँ log x प्लस log y में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर से एक बार और। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, या फिर से वही पावर है, पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। जरूरत पड़ा तो एक बार और लिख देते हैं इसको।